मम्मा डैडा कहाँ गए हैं? ऑफिस। ऑफिस। हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिल रही हूँ और मैं अभी पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस रूम में आके बैठती हूँ, अपना टाइम एंजॉय करती हूँ, मी टाइम स्पेंड करती हूँ। और मिमी अपना रूम में सो रही होती है, बट वो जैसे ही उठती है सीधा मेरे पास आती है। जैसे कि आप देख रहे हो, उठने के बाद वो सीधा अपने डोलू को लेके मेरे पास आएगी। उसको मॉर्निंग में थोड़ा सा पैम्पर चाहिए होता है, तो उसके बाद वो मेरे पास आके थोड़ी देर बैठती है। फिर हम अपने घर के दूसरे काम शुरू करते हैं। हालांकि मेरे मिमी की उठने से पहले ही मेरे घर के सारे काम कर लेती हूँ, बट इस रूम की क्लीनिंग डस्टिंग सब मैं मिमी के उठने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि बेडशीट क्लीन तभी हो पाएगा जब मिमी उठेगी। तो अब मिमी उठ चुकी है, तो मुझे मिमी की मतलब अपने बेड की क्लीनिंग करनी होगी। देन वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने होंगे, वॉशिंग मशीन स्टार्ट करना होगा, और साथ ही साथ मिमी का नहलाना धुलाना, ये सब मिमी के उठने के बाद होता है। क्योंकि सारे काम मेरे हो चुके होते हैं तो मिमी के काम रहते हैं। और मैं मिमी के ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स हैं रियाद में आने के बाद सेबामेड यूज़ करती हूँ। पहले मैं जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, वो भी मैंने रियाद से ही मंगवाए थे। और अब मैं सेबामेड करती हूँ क्योंकि मुझे रिकमेंडेशन मिला था कि आप सेबामेड यूज़ करें। तो सीरियसली सेबामेड भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे अच्छा लगता है मिमी के लिए। तो यहाँ मिमी हमारी नहा धो के रेडी हो चुकी है। बस अब इसके मुझे बाल ठीक करने हैं, तो अभी थोड़े गीले हैं। अभी क्या है ना, वेदर चेंज हो रहा है, तो मैं इसके बाल डेली अभी वॉश नहीं करती हूँ और पानी भी नहीं लगाती हूँ पूरे बालों में। थोड़ा बहुत पानी से बच्चों का बाल गीला कर देती हूँ, जैसे कि ना इसके सर थोड़ा ठंडा रहे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो इसमें उनको सोने के लिए हेल्प मिलती है। थोड़ा सा मैं पानी लगा के थोड़े बाल गीले कर देती हूँ। उसके बाद मैं हेयर कॉम करके टाई कर देती हूँ, मतलब कि पोनी बना देती हूँ मिमी की। जैसे कि इसके बाल अभी थोड़े से लंबे हो गए ना, मुझे इसकी कटिंग भी करवानी है, बट मैं थोड़े टाइम बाद करवाऊंगी। और अब इसके हो गया लंच का टाइम। तो आज मैंने इसके लंच में बनाया है बॉइल्ड पोटैटो, जो कि मैंने गार्लिक और अनियन पाउडर के साथ फ्राई किया है, मतलब बटर के साथ फ्राई किया है। और घी वाले राइस है और कर्ड है आज के मेन्यू में। मैं किसी दिन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीकली मैं इसके साथ क्या डाइट प्लान करती हूँ। एक्चुअली सॉलिड ये बहुत लेट खाना इसने स्टार्ट किया है, तो मैं अभी भी इसको बहुत लाइट फूड देती हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं करती कि मैं जो खाती हूँ वही मैं इसको देती हूँ। अभी भी मैंने इसको ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि खाना इसने बहुत लेट शुरू किया है और अभी भी ये पूरा डाइट नहीं लेगी। ये वाला जो मैंने बनाया है, इसको टाइम लगता है, थोड़ा खाती है, बहुत धीरे धीरे खाती है। तो मैं फोर्स नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ जितना खाएगी उतना खा लेगी। और बस अभी इसके सोने से पहले ये अपना बस वो ये, जितने बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो भी खेल रही है और थोड़ी देर बाद वो सो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी सारा घर का काम हो गया है, मैंने भी नहा धो लिया है। और बहुत दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से कोई व्लॉग नहीं डाला। तो बताती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली मेरी बैक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को शायद बताया था रक्षाबंधन वाले व्लॉग में। उसके बाद बहुत ज़्यादा बैक प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। मैंने वैक्सीनेशन वाला वीडियो डाला था, उसके बाद से कोई वीडियो नहीं डाल पाई। तो हुआ क्या था कि मुझे बैक प्रॉब्लम था, थोड़ा हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, यहाँ पे पास में ही एक हॉस्पिटल है, तो हमने वहाँ पे गए। तो वहाँ पे मेरे को जो प्रॉब्लम थी मैंने वो बताया, और उसके हिसाब से डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी थी। बट जैसे 1 वीक निकला और वो पेन मेरा सीवियर होता चला गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। मतलब मैं नीचे झुक नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, मिमी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इवन मुझे बिस्तर से उठने में भी 10 बार सोचना पड़ता था कि अब मुझे बेड से उठना है। तो बहुत ज़्यादा पेन बढ़ता चला गया। फिर यहाँ पे ही एक और हॉस्पिटल है, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल। तो फिर देव और मैं मिमी के साथ फिर वहाँ गए, वहाँ हमने डॉक्टर दिखाया।
तो उन्होंने मुझे बहुत हार्ड मेडिसिन दी, जिस मतलब अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन उन्होंने मुझे को बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिसिन दी। और इससे क्या हुआ कि मतलब मुझे हैवी डाइट लेना पड़ता था और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते थे। प्रॉब्लम तो बैक की इतनी ज़्यादा, मतलब साइटिक का उन्होंने फिर बताया कि हाँ मुझे साइटिक का हुआ है। तो बैक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मतलब मेरे राइट साइड के बैकबोन से स्टार्ट करके मेरे पूरे नीज तक, मतलब ये घुटने तक मेरा पूरा नस खिंचता था, बहुत पेन करता था। और मेरे को चलने में भी ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं अपना बोझ नहीं उठा पा रही हूँ। और एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं मतलब देवी भी ये कहने लगे कि मुझे नहीं लगता तुम यहाँ ठीक हो पाओगी, इंडिया भेज देना ही ज़्यादा सही रहेगा, इंडिया ही चली जाओ तुम। तो पूरा हम लोग का यही मूड बन गया कि मैं वहीं इंडिया चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। बट धीरे धीरे मुझे यहाँ पे जो डॉक्टर ने, मतलब सेकेंड टाइम जो इस हॉस्पिटल में गई, वहाँ के मेडिसिन से थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ है। अब अभी भी ऐसा नहीं है, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मेरे को भी अभी भी पेन फील हो रहा है। बट आज मेरे ख्याल से मैंने 12-13 दिन बाद जाके मिमी को नहलाया है, घर के थोड़े बहुत काम किए हैं, जैसे झाड़ू पोछा, वरना इतने दिनों से सिर्फ देव ही घर के सारे काम कर रहे थे। वो ऑफिस से आते थे, उसके बाद मिमी का नहलाना धुलाना सब मिमी का वही कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली गई थी। और बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना खुना बना के बेड पे चली जाती थी, लेटी रहती थी, बहुत मुश्किल से उठती थी बेड से। इतनी कंडीशन मेरे लाइफ में, मेरे ख्याल से मैंने कभी भी इतनी बुरी कंडीशन फील ही नहीं करी, फेस नहीं करी है। और प्रेगनेंसी की डिलीवरी, जैसे मतलब मेरा सी सेक्शन डिलीवरी है, तो मेरे को प्रेगनेंसी के बाद, जैसे सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद मैंने शायद 2-3 दिन तब बेड रेस्ट लिया था। उसके बाद से मैंने कभी कोई बेड रेस्ट तो नहीं लिया, बट वो एक्सपीरियंस अलग है। आप बेबी बॉर्न करते हो, आपका बेबी होता है आपके पास, तो आप एक खुश होते हो कि हाँ भाई ये तो सबके साथ ही होता है। बट ये एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा है, बहुत पेन, इतना ज़्यादा मैं समझ ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर को मतलब अच्छे से बता नहीं पा रही थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था अचानक से मेरे बैक में क्या हो गया, किसने हथौड़ा मार दिया कि क्या हो गया, पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जितनी हार्ड मेडिसिन दी उससे मुझे इतने चक्कर भी आते थे। और मैं बिल्कुल एक दिन बस मैं गलती से फ्रिज में से कुछ निकालने के लिए झुक गई, उसके बाद तो मेरा सर ही घूम गया, इतनी तेज़ चक्कर आ रही थी। और मैं घर में अकेली थी, ऑफिस में थी। मैंने उनको फिर ऑफिस से बुलाया कि मुझे ऐसे ऐसे चक्कर आ रहा है, आप मुझे ब्रेकफास्ट दे के जाओ। फिर वो आए ऑफिस से, फिर उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट दिया, मिमी को दूध पिलाया, मिमी का डायपर चेंज किया। इतनी प्रॉब्लम फेस, और टच वुड मेरा बेबी इतना प्यारा, इतना अच्छा है कि मैं कहते हैं ना, वो बच्चे भी भगवान का ही रूप होते सच्ची। उसको भी सब समझ में आ रहा था, जैसे मम्मा के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ गिर जाता था या कुछ चीज़ उठानी होती थी वो मुझे उठा के देती थी। वरना ऐसे तो बच्चे कहाँ इतने होते हैं, मूडी इतने होते हैं, कहाँ कुछ करते हैं। बट बेटा अनियन दो, पोटैटो दो, सब समझ में आता है। अच्छा ये देना है मम्मा, ओके मम्मा, नो 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 मम्मा, यश 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 यश, तो सब करती थी। बट इतना डिफ़िकल्ट फेस अकेले हम लोग यहाँ पे, मतलब इंडिया से बाहर, मतलब बहुत मुश्किल है ऐसे ये सारी चीज़ें हैंडल करना। तो बस बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया, इसी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि कुछ शूट ही नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली बात है, मैं बेड पे हूँ तो कुछ शूट क्या करती, कैसे क्या, मतलब आप लोग के सामने दिखाती। बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट थी और बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती थी, दवाइयों की मतलब दवाई खाती थी। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आती थी। दिन में तो खैर नहीं सोती थी, क्योंकि मिमी जब सोती थी तब मैं सो पाती थी रात में, लेकिन दवाई खाने के बाद देव आ जाते थे, वो फिर वही मिमी को देखते थे। लेकिन मेडिसिन खाने के बाद मुझे बिल्कुल कुछ होश नहीं रहता था, क्योंकि मुझे बॉडी में मेडिसिन खाने के बाद रिलीफ होता था, पेन में रिलीफ होता था, तो मुझे नींद आ जाती थी। मैं इतनी थक जाती थी, ऐसा लगता था मैंने सारा दिन कितना काम किया, बट मैं रेस्ट में ही थी फिर भी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए जैसे मेरे साथ हुआ है। बाप रे बाप, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी किसी के साथ इतनी बैक प्रॉब्लम से इतना कुछ
प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन देव ने मेरे इस पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे घर के काम बोलो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मतलब घर साफ़ सुथरा हो, घर में झाड़ू पोछा डेली हो, मम्मी के वजह से मेरे अंदर भी ये चीज़ आ गई है। तो वो बेचारे हर चीज़ मैनेज करते थे कि नहीं हाँ डेली झाड़ू पोछा करना है, तो वो शाम को आके करते थे, नहीं तो सुबह करके जाते थे। हमारे उठने से पहले ही वो करके चले जाते थे। और बेचारे लंच भी ऑफिस में डोसा खा के करते थे। तो अभी भी स्टिल वो डोसा ही खाते हैं। मतलब मैं अभी तक लंच नहीं दे पाई उनको ऑफिस के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे लिए अभी भी उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत आराम से 11 साढ़े 11 बजे आजकल उठ रही हूँ। 4 बज जाते हैं, 4:30 बज जाते हैं। मम्मी को नहलाते धुलाते कर खाना, उसका खाना वाना करते करते मुझे 4:30 5 बज जाते हैं। तो अब कितने बज रहे हैं इस टाइम? 5 बज रहे हैं। और मैं अब आपसे उसको सुला के नहला धुला के सुला के अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब जाके मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ। इतने दिन से कुछ व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, कितनी परेशानी में थी कि मैं क्या आप लोग को क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी, अगर आप लोग के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी बीमारी को बिल्कुल इग्नोर मत करें। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, इनिशियल स्टेज पे इग्नोर कर देते हैं, फिर वो बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि, लेकिन खैर मैं अभी काफ़ी बेटर हूँ। और अगर मेरी कंडीशन फिर से ख़राब होती है तो शायद मैं इंडिया मूव करूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे रहूँगी और अकेले मिमी को संभालना देव और मेरे लिए दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको ऑफिस भी करना पड़ता है और वो घर आके फिर घर के काम और मिमी को भी देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। सारा दिन वो ऑफिस में रहते हैं। सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, शाम को 6:30 साढ़े 6 बजे आते हैं। तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं सारे घर के काम, मिमी को देखना, ये सब मैं खुद कर लेती थी। बट अब जब से मेरी ये प्रॉब्लम हुई है तो बेचारे को सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो सोचा आप लोगों से बताऊं कि देखिए कितनी क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में। गाइज अभी देव आ चुके हैं ऑफिस से और वो मेरे लिए लेकर आया आनी दानी का केक। मुझे रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है आनी दानी का। एक्चुअली पेस्ट्री होने से भी काम चल जाता, बट वो मेरे लिए केक लेकर आए क्योंकि बहुत दिन से तबीयत खराब थी ना, तो पैम्पर करने के लिए लेकर आए हैं। और ये पेस्ट्री मतलब ब्राउनीज हैं, ये बहुत टेस्टी होती है। ये तमीमी से लेकर आए हैं और कुछ संतरे, दूध वगैरह कुछ सामान चाहिए था। तो अभी देव ऑफिस से आने के बाद आए और मैंने देखा कि किचन में ये आनी दानी का बैग रखा हुआ है और मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे आनी दानी के केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके रेड वेलवेट केक। क्योंकि जो इनकी फ्रेंड है ना, मतलब जो इनकी कोलीग है, वो आमना आई थी तो वो लेकर आई थी और वो बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद से मैं इनको बोल रही थी मुझे खाना है। मैंने एक बार और खाया था, बट मैं बहुत दिन से डिमांड करी थी एक बड़ा सा केक लेकर आते हैं घर के लिए और 4 दिन बैठ के खाएंगे। तो लेकर आए और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत ज़्यादा मन दुखी था, उदास था। तो अभी देव फ्रेश हो रहे हैं, फिर उनसे मिलवाती हूँ। मिमी भी उठने ही वाली है, क्योंकि उनके उठने के बाद ही मिमी उठ जाती है और उनके आने के बाद ही मिमी उठ जाती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आनी दानी का ये केक देख के। तो डिनर हम लोग जल्दी कर लेते हैं। आजकल हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं। तो ये मैंने सब्ज़ी बनाई है मटर मशरूम पनीर डाल के, और बहुत दिन बाद मैंने चपाती घर पे बनाई है, वरना बकाला से देव रोटियां रेडीमेड ले आते थे और सब्ज़ी हम दोनों मिलके जैसे तैसे बना ही लेते थे। तो आज बहुत दिन बाद घर पे रोटी बना के और सब्ज़ी बना के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिमी और देव दोनों एंजॉय कर रहे हैं, दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और मेरे ब्लॉग ऐसे देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।